हे एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद मानो। आज का जो व्लॉग है वो एक दावत का व्लॉग है और ये सडन जो है एक दावत मुझे बनाना पड़ गई। तो मैंने इसके मेन्यू में जो है वो मिक्स सब्ज़ी रखी है, कोफ्ते रखे हैं, खीर रखी है, सूप और बिरयानी है और जो है गाजर का हलवा था और फ़िश फ्राई कर ली थी। वो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मसाला लग के फ्रीज़ हुई हुई थी। ये तमाम डिशेस तैयार करने में मुझे 4 आवर्स का वक्त लग गया था और मैंने ऐसा किया था कि सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई करके उसका मसाला बना के पेस्ट बना के रख लिया और टमाटरों का भी पेस्ट बना के रख लिया इसी तरह से, ताकि मुझे आगे जितनी भी रेसिपीज़ में ज़रूरत पड़े तो मुझे हेल्प हो जाए। और मैंने सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा दी थी, साथ में मैं अपने कोफ्ते बना रही हूँ और मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो वो आप पिछले व्लॉग में देख लीजिएगा। अच्छा, कोफ्ते मेरे पास ऑलरेडी जो है वो बने हुए थे, फ्रीज़र में थे। मैं कोफ्ते हमेशा फ्राई करके डालती हूँ। मैंने सबसे पहले इसका मसाला बना लिया, जो मेरे पास प्याज़ों का पेस्ट था वो डाल दिया, टमाटरों का पेस्ट डाल के, थोड़ी सी दही डाल के, कोफ्ता मसाला और बेसिक मसाले डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और इतने में मैंने कोफ्तों को फ्राई कर दिया। मैं फ्राई करके डालती हूँ क्योंकि मुझे इसके टूटने का डर होता है। और मैंने फिर मसाला भून के इसके अंदर पानी डाल दिया और अच्छी तरह से जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए। और आप चखा ज़रूर करें कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, ताकि उसका मिर्च मसाला आप वो जो है बैलेंस कर सकें। मैं कोफ्ता मसाला 1 से 2 चम्मच ही डालती हूँ क्योंकि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। और इतने में मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। मैंने हरी मिर्चें डाल के और मेथी डाल के इसको जो है वो गार्निश कर लिया। अच्छा, मैंने साथ में बिरयानी के लिए जो है वो चिकन चढ़ा दिया था और कोफ्ते भी मेरे अभी रेडी हो रहे थे। अच्छा, चिकन को है मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद ही उसके अंदर टमाटर और प्याज का पेस्ट और तमाम बेसिक मसाले और बिरयानी मसाला डाला है। मेरे ख्याल से फ्राई वाला जो क्लिप है वो स्किप हो गया। कोफ्ते भी रेडी हो गए थे और कोफ्ते बहुत ही मज़े के बने थे। इवन सब्ज़ी भी इतने मज़े की बनी थी, आपने मस्ट ट्राई करना है सब्ज़ी को भी। अच्छा, अभी मेरी बिरयानी का जो मसाला वो रेडी हो रहा था, मैंने साथ में सूप चढ़ा दिया। सूप को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं पहले चिकन को फ्राई कर देती हूँ, फिर उसके अंदर लहसुन डाल देती हूँ ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और सारी सब्ज़ियाँ वगैरह डाल देती हूँ, मटर, गाजर, कॉर्न्स और मेरे पास इस वक्त जो जो चीज़ अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी। और कैप्सिकम भी डालती हूँ लेकिन इस वक्त आई थिंक मेरे पास नहीं थी। और मैं मैक्रोनी डालती हूँ इसके अंदर ताकि वो अपना कॉर्न्स और मैक्रोनी अपना जो है वो एक स्टार्च छोड़ दें और सूप का कलर भी इससे बहुत अच्छा आता है और कॉर्नफ्लावर भी कम डालना पड़ता है। अच्छा, साथ ही मैं किस्सा खानी खीर की जो है वो तैयारी कर रही थी और मैंने चावलों को पहले बॉईल कर दिया था, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला और ब्रेड या रस्क जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। मेरी बिरयानी का जो मसाला है वो भी रेडी हो गया था। बिरयानी भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा स्पाइसी जो चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से मैं लेस स्पाइसी जो है वो खाना बनाती हूँ, बिल्कुल बेसिक मसाले डाल के, और ना चीज़ उसमें कम होती है ना ज़्यादा। अच्छा, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर पानी डाल के सब्जियों को और चिकन को अच्छी तरह से गला लिया था और फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया। छोटे छोटे से चंक्स मैंने इसके अंदर रहने दिए हैं और मैंने हाफ़ डन करके सूप को रख दिया है। सॉसेस वगैरह और इसके अंदर अंडा वगैरह जो है वो मैं ऑन द स्पॉट ही डालती हूँ जब गेस्ट जो है वो अराइव होते हैं। अच्छा, साथ साथ जो है मेरी खीर में जो है मैंने दूध डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। मैंने लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया है और मैं बीच बीच में चमचा जो है वो हिलाती रही हूँ ताकि लगे नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक पैन है लेकिन फिर भी अगर जिसके अंदर ज़रा सी भी लापरवाही कर दें और नीचे से लग जाए तो सारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल बर्न टाइप सा और अजीब सा आता है। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने देसी मुर्गे की कढ़ाई बनानी थी, तो उसके लिए मेरे पास जो प्याज का मसाला बना हुआ था वो डाला है और टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डाला है और मैंने इसको दही डाल के अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया। और ये थोड़ा सा जब दही पक जाएगा इसके अंदर तो मैं फिर इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। और खीर भी मेरी जो है वो रेडी हो गई थी, तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट के उसके अंदर डाल दिए हैं ताकि थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाएं और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए बचा दिए हैं।
अच्छा, देसी मुर्गी की जो कढ़ाई का मसाला था वो अच्छी तरह से भुन गया था। मैंने उसके अंदर गोश्त शामिल करके उसको पकने के लिए छोड़ दिया और मैं बीच बीच में से उसको हिला रही थी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। और फिर मैंने इसको ढक के छोड़ दिया 1 से 2 कप पानी डाल के। और दूसरी तरफ मैंने खीर को जो है वो उतार लिया था और मैंने उसके लिए चीनी को जो है कैरेमलाइज़ करने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, कैरेमलाइज़ चीनी करने का यही तरीका है कि आप पैन में उसको चीनी को डाल दें और उसको तब तक पकने दें जब तक वो ब्राउन कलर का एक सिरप सा रेडी ना हो जाए। अच्छा, मैं कैरेमलाइज़ चीनी के अंदर एक फुल पैकेट जो है वो क्रीम का शामिल करके और जिस तरह से आप दाल को तड़का लगाते हैं मैं इस तरह खीर में इसका तड़का लगा देती हूँ। और इससे जो है वो खीर इतने मज़े की बनती है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, इसके बाद आपको खीर में खोया वगैरह शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और खीर का टेस्ट ही इतना अच्छा आता है। और मैंने फिर इसको जो है ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लिया था। दूसरी तरफ जो है वो मेरी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन थी, मसाले वगैरह मैंने पहले ही डाल दिए थे। बहुत ही बेसिक मिसालों के साथ जो है मैंने देसी कढ़ाई बनाई थी और ये बहुत ही अच्छी बनी थी। बस आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, चिकन के साथ इसको फ्राई करते रहना है। और मैंने कोई प्रेशर कुकर नहीं लगाया था, ऐसे ही देसी मुर्गा जो है वो गल गया था सिर्फ उसकी भुनाई में ही। और इसी तरह मिसालों के साथ पकते ही आपने एक दफ़ा यूँ बना के देखना है और आपने ज़रूर कमेंट करना है कि कैसी बनी है। अच्छा, मैं साथ साथ ही जो जो डिश रेडी होती जा रही थी उसको सर्विंग ट्रे में डालती जा रही थी क्योंकि बाद में फिर मुझे मुश्किल होनी थी और बार बार यूज़ भी हो रहे थे पैन सारे। कढ़ाई का जो है वो मसाला भुन गया था और मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया था और मुझे दही थोड़ी कम लगी है तो मैंने वो भी डाल दी है ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी टेक्सचर वाली हो। और इसकी इतनी ग्रेवी नहीं होती है, इसमें ज़्यादातर जो है वो मसाला बोटियों के साथ ही लगा हुआ अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दिया था और मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा पुदीना डाला था और नमक डाला था और इसको मैंने चढ़ा दिया था। और मैं साथ साथ सैलेड भी बना रही थी क्योंकि मैं एक ही होती हूँ और मेरे बहुत सारे काम होते हैं। जिस दिन दावत होती है तो मैं साथ साथ 1 से 2 से 3 काम करती हूँ और ताकि मेरा जो है काम इन टाइम ख़त्म हो जाए। मेरी बेटी भी छोटी है और मुझे उसको भी देखना होता है। अच्छा, बिरयानी की जो लुक है ना वो सारी उसके चावल पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा आप पुराना चावल लेंगे उतनी अच्छी उसकी लुक आएगी और जितना लंबा चावल होगा तो उसी हिसाब से उसकी अच्छी सी लुक आएगी। और चावल जो है वो बॉईल हो गए थे, साथ चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। मैंने इसको गार्निश कर लिया था सूखी मेथी और थोड़ी सी मिर्ची वगैरह शामिल करके। आपकी गार्निशिंग अपने हिसाब से आप जैसे भी कर सकें। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, अच्छा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा था। अच्छा, मैंने चावलों की तह लगाना शुरू कर दी थी बिरयानी के लिए और साथ में बिरयानी का मसाला जो है वो मैंने गरम कर लिया था और एक तह बिरयानी के चावलों की और एक तह उसके मसाले की। इस वक्त तक मैं शदीद थक चुकी हुई थी क्योंकि एक मुझे नी स्प्रेन है और दूसरा मेरा जो टांग है वो बिल्कुल ही सुन्न हो चुकी थी और इतनी ठंडी और पेन था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई और मसला भी हुआ हुआ है साथ में। नेक्स्ट डे मुझे चेक कराने पे पता चला कि मुझे नी स्प्रेन के साथ कोई नर्व कंप्रेशन का मसला है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है और तभी मेरी जो है वो टांग सुन्न हो जाती है और ठंडी हो जाती है। तो मुझे 2 से 3 आवर्स के लिए एडमिट होना पड़ा और ड्रिप्स लगी, इंजेक्शंस लगे, फिर जाके जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बहाल हुई। अच्छा, मैंने दावत बिल्कुल भी नहीं बनानी थी। मैंने सिर्फ आज न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो एक बिरयानी की डिश ही बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि न्याज़ दे के बांट दूँगी, पर मेरे हस्बैंड जो है वो कमिट कर चुके थे 1-2 वीक पहले ही। ये डॉक्टर्स की दावत थी और वो अपने क्लिनिक से ऑफ़ ले चुके हुए थे और ये इवनिंग की दावत है तो इसलिए फिर मैं सुबह की ही लगी हुई थी। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि आप उनको एक दफ़ा रेस्टोरेंट की बात करके देखें, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपकी मिसेस ठीक होंगी तो हम तभी आ जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा चलें फिर, बिरयानी तो मैं वैसे ही बना रही हूँ तो मैं बाकी चीज़ें भी बना ही देती हूँ। बाज़ दफ़ा हम कुछ चीज़ें जो है वो अपने पार्टनर की बात रखने के लिए, अपने पार्टनर का मान रखने के लिए भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम बता नहीं रहे होते। मेरे ख्याल से हम सारी औरतें ही ऐसी हैं कि हम अपने हस्बैंड की बात रखने के लिए फिर जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़े हम गुज़र जाती हैं।
मेरी एक आदत है कि अगर मेरे घर दावत होगी तो वो दावत 1 डिश या 2 डिश कभी भी नहीं होती है, वो 5 से 6 डिशेस पे मुश्तमिल होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे घर आए तो उसको वाकई पता चले कि हमने दिल से खुश आमदीद कहा है। और मेरे हस्बैंड को मेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप कभी भी नहीं घबराती हैं मेहमानों से और कभी मुँह नहीं बनाती हैं, हमेशा दिल से खाना बनाती हैं। इसी वजह से जो भी एक दफ़ा हमारे घर खाना खा के जाता है तो वो दूसरी बार ज़रूर इंसिस्ट करता है खाना खाने के लिए। अच्छा, फ़िश जो है वो मैंने फ्रीज़र में पहले ही ऑलरेडी मसाला लगा के रखी हुई होती है, तो मैंने वो फ्राई कर ली हुई थी। सैलेड भी रेडी कर लिया हुआ था साथ में। और गाजर के हलवे को मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती। तो ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर रेसिपी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।